Well, this is a very important topic, that is which is blood supply to the kidney. क्योंकि ब्लड की सप्लाई जो है वो किडनी इंतहाई एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है और इसके अंदर बड़ी सिमेट्री है, तो वो देखना है। क्योंकि जब तक ब्लड इसमें इतना अच्छे तरीके से उसकी सप्लाई और मेन लाइन पे नहीं होगी तो जाहिर है कि वो ब्लड प्योरीफाई नहीं कर सकते ये जो किडनीज हैं। तो द किडनीज जो है दे रिसीव ब्लड फ्रॉम द रीनल आर्टरीज, और इसके अंदर लेफ्ट एंड राइट रीनल आर्टरीज है, और ये रीनल आर्टरीज जो हैं ये एओर्टा से डायरेक्टली अप्लाई राइज होती हैं। और ये जो किडनीज हैं और दे आर ऑन द मेन रूट, आप कह सकते हैं कि मेन ब्रांच के ऊपर है, एओर्टा के ऊपर है, विच इज़ वन ऑन ईच साइड। यहाँ से उसकी इम्पोर्टेंस का भी पता चलता है, क्योंकि जाहिर है कि जो भी कोई इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है मिसाल के तौर पे किसी शहर के अंदर, तो वो मेन यू कैन से द रोड के ऊपर होती है। तो इसी तरह किडनीज जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द मेन रूट, और यहाँ से डायरेक्ट ब्लड सप्लाई हो रही है। और अगरचे इसका साइज़ बॉडी की निस्बत बहुत कम है किडनीज का, लेकिन फिर भी आप देखें 20% ऑफ ब्लड सप्लाई दैट इज़ टू दी आर्टरीज, टू दीज किडनीज। तो नाउ ईच किडनी, ईच रीनल आर्टरी, सबसे पहले दिस इज डायग्राम जहाँ पे सारी ब्लड सप्लाई को देखा गया है। तो इसमें क्या है कि ईच रीनल आर्टरी दैट ब्रांचेस इनटू सेगमेंटल आर्टरीज। तो दिस इज अ रीनल आर्टरी, दिस इज अ रीनल आर्टरी, और ये जो ही इसमें किडनी की कॉन्केव साइड पे एंटर होती है तो वहाँ पे आप देखें कि ये ब्रांचेस हो रही है, ये ब्रांचेस हो रही, और तकरीबन हर लोब को ये कोई ना कोई एक ब्रांच ज़रूर जा रही है। और ये फिर आर्टरीज जो हैं वी कॉल देम एज द सेगमेंटल आर्टरी। नाउ दिस सेगमेंटल आर्टरी इट इज़ अगेन डिवाइडिंग, जो ही ये कॉर्टिकल रीजन की आती हैं तो ये फिर इंटरलोबर आर्टरी में, सो दिस इज़ द इंटरलोबर, यहाँ पे ये देखिए ये इंटरलोबर आर्टरी है, ये सेगमेंटल आर्टरीज हैं, ये इंटरलोबर आर्टरीज। और उसके बाद फिर ये कॉर्टिकल रीजन में जाके ये फर्दर डिवाइड होती है, और ये कॉर्टेक्स में ये सप्लाई होती है, और इसे हम कहते हैं आर्क्यूएट आर्टरी। और वहाँ से फिर दे आर अगेन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग टू फॉर्म द इंटरलोबुलर, ये इंटरलोबर है, ये इंटरलोबुलर है। और ये इंटरलोबुलर आर्टरी, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक और बात कि ये इंटरलोबर आर्टरीज विच पेनिट्रेट द रीनल कैप्सूल एंड एक्सटेंड थ्रू द रीनल कॉलम्स बिटवीन द रीनल पिरामिड्स। तो दिस इज द रूट, दिस इज द यू कैन सी द सप्लाई लाइन जहाँ से पे ये मौजूद है। नाउ द इंटरलोबर आर्टरीज देन सप्लाई ब्लड टू द आर्क्यूएट आर्टरीज that run through the boundary of the cortex and then medulla. So this is the cortical region जहाँ पे blood supply हो रही है, right. Now each arcuate artery supplies several interlobular arteries that feed into the afferent arterioles and then that supply the glomeruli. तो ये जो arterioles हैं, ये जो afferent arteries हैं, afferent arteries जो हैं ये फिर ये तकरीबन तमाम जितने भी ग्लोमेरुलाई हैं वो बनती हैं, उससे बनते हैं, या ये कैप्सूल के अंदर दैट आर्टरी दैट एंटर्स, वहाँ पे ये कन्वोल्यूट होती है और वो फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन स्ट्रक्चर बनता है विच इज़ द ग्लोमेरुलस। नाउ ब्लड ड्रेन्स, अब ये तो हो गया आर्टीरियल सप्लाई, ये जो हमने देखी है ये तो आर्टीरियल सप्लाई है। अब हमने देखना है कि यही ब्लड उसी रूट से इट कम्स बैक, और वो होगा जाहिर है कि दे विल बी कॉल्ड एज द इंटरलोबुलर, देयर इज द वीनस सिस्टम। तो यहाँ से फिर रीनल वेन बनी, बल्कि यहाँ से स्टार्ट लेंगे। तो इंटरलोबुलर वेन दे आर यूनाइटिंग टुगेदर टू फॉर्म द आर्क्यूएट वेन, फिर इंटरलोबुलर वेन, फिर लोबर वेन, देन सेगमेंटल वेन, और उसके बाद रीनल वेन। तो ब्लड सप्लाई इधर से हुई, पूरी किडनी को सप्लाई करते हुए दे विल यूनाइट एंड रीयूनाइट टू फॉर्म द सेम पैटर्न ऑफ दिस वीनस सप्लाई। ब्लड जो है दैट वेन से जरिए फिर कलेक्ट होता है और उसी पैटर्न से। नाउ दैट इज आर्टीरियल डिस्ट्रीब्यूशन, द वेन्स फॉलो द सेम पैटर्न, the interlobular provide blood to the arcuate veins
then back to the interlobar veins, which come to form the renal veins, which it comes out of the kidney through the renal main vein. और ये जो वेन है ये फिर inferior vena cava में चली जाती है, जो कि फिर हार्ट में जाती है, एंड सो ऑन. तो इस लिहाज से किडनी की हमने देखा, ये किडनी की बहुत ही हाई ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही सिमेट्रिकल ब्लड सप्लाई है इस किडनी के अंदर, क्योंकि ये एक वाइटल ऑर्गन है, इसलिए इसकी ब्लड सप्लाई भी उसी शानदार तरीके से ये मौजूद है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई टू द किडनीज.